अलीगढ़ के थाना कुआरसी के गांव चिलकोरा में रहने वाली एक युवती ने अपनी ही बहन के देवर पर अश्लील हरकत व ब्लैकमेल करने का आरोप लगाया गया है। बताया जा रहा है कि युवती की बहन का देवर जमीन हड़पने की नीयत से लगातार शादी करने का दबाव बना रहा था, मगर जब पीड़िता ने शादी करने से मना कर दिया तो बहन के देवर ने पीड़िता के साथ अश्लील हरकत की व फोटो खींचकर उसे ब्लैकमेल कर सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी दी। युवती ने बताया कि उसकी शादी तय हो चुकी है और उसके ससुराल वालों को दबंग लोगों से फोन कराकर शादी तोड़ने के लिए धमकी दी जा रही है, जिससे ससुराल वाले क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि आज हमारे राष्ट्रीय कार्यालय पर ये पूनम कुमारी बेटी है, इनके पिताजी का नाम राम प्रसाद है, गांव चिलकोरा की निवासी है। ये 13 तारीख से थाना कुआरसी के चक्कर लगा रही है। ये बता रही थी कि इसके फादर के नाम पर 80 बीघा जमीन है, ये 2 बहन है, इनका कोई भाई नहीं है। बड़ी बहन की शादी इन्होंने पाली के पास किसी गांव में कर रखी है। इसके बहनोई और इसके बहनोई के छोटे भाई ने एक षड्यंत्र रचा, क्योंकि ये बेटी पढ़ी लिखी है, ग्रेजुएशन इसने कर रखा है, और इसका रिश्ता इसके फादर ने या गांव तालसपुर पे एक जिम है पहलवान जी के नाम से, उनके बेटे के लिए रिश्ता तय कर दिया था। तो कहीं ना कहीं इसके बहनोई को और इसके बहनोई के भाई को ये लगा कि 80 बीघा जमीन में से आधी जमीन हमारी चली जाएगी। तो उस रिश्ते को तुड़वाने के लिए बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा। इस लड़की को फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, मैसेंजरों के माध्यम से, फोन के माध्यम से पूरी तरीका से बदनाम करने की कोशिश की गई, और जिस लड़के के लिए रिश्ता हुआ है उस लड़के को अन्य गुंडाओं से फोन के द्वारा धमकी दिलवाई गई कि इस रिश्ते को छोड़ दे, ये लड़की गलत है। जबकि इस बेटी का कहना ऐसा है कि ऐसा कुछ भी हमारे और उस लड़के के बीच में आज तक नहीं है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि उत्तर प्रदेश सरकार नारी मिशन की बात करती है, एसएसपी महोदय पूरे जनपद में नारी शक्तिकरण के लिए अभियान चलाए हुए हैं और नारी शक्तिकरण की बात करते हैं, और एक बेचारी अनमैरिड लड़की न्याय के लिए दर की ठोकरें खा रही है, भीख मांग रही है। आज सुबह मेरा बहुत स्वास्थ्य खराब था, बहुत तेज बुखार आ रहा था। इसका फोन आया कि अध्यक्ष जी ऐसे ऐसे बात है। तो मैंने कहा अगर ये थाने वाले नहीं सुनते तो आप एसपी सिटी महोदय से जाके मिलो और अपनी पीड़ा उनको बताओ। ये गए एसपी सिटी साहब से मिले और एसपी सिटी साहब ने एसएचओ कुआरसी को फोन करके कहा कि मैं इस पीड़िता को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, तत्काल इसका मुकदमा पंजीकृत करिए और कठोरतम कार्रवाई करिए ऐसे लोगों के खिलाफ। जब ये आके थाने मिले तो इस बेटी को और इसके बेटी के भाई को, जो चाचा का बेटा है, बेइज्जत करके थाने से भगा दिया, और आज तक अभी तक कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं हुआ। तो बेटी है, बेटी के फादर है, बेटी के ताऊ जी हैं, चाचा का बेटा है, इनकी ताई है, और अन्य काफी लोग मेरे पास आए हुए हैं। तो मुझे मजबूरन आके इस बेटी के दुख को सुनना पड़ा, और बड़ा गंभीर विषय है। जब मैंने ये सुना तो हृदय कांप उठा। एक बाप अपने बच्चों के लिए किस किस तरीका से मेहनत करके दिन रात पालता है, और जब रिश्ते के योग्य हो जाती हैं बेटियां तो बाप को दिन रात नींद नहीं आती कि मेरी बेटी के कैसे भी हाथ पीले हो जाए, और उस बाप की सरेआम धज्जियां उड़ा दी गई। वो बाप और बेटी दोनों शर्म के मारे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इस तरीका की इन लोगों ने गंद फैलाई है। इस बेटी का कहना यह है कि अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं अध्यक्ष जी निश्चित रूप से आत्महत्या कर लूंगी। अगर ये बेटी कोई गलत कदम उठाती है, हालांकि हमने बहुत समझाया है बेटी को, तो इसके जिम्मेदार एसएचओ कुआरसी होंगे, क्योंकि उन्होंने कोई कठोरतम कार्रवाई नहीं की। इस बेटी ने न्याय की गुहार लगा के मेरे पास आई है। मैंने इसको पूरा भरोसा दिलाया है कि बेटा चिंता ना करो, कोई भी गलत काम मत उठाना। इनके फादर को भी समझाया है। हमने 17 तारीख को दिन बृहस्पतिवार को 10:30 बजे भारतीय किसान यूनियन सुनील के बैनर तले एसपी सिटी कार्यालय को का घेराव करेंगे और वहीं धरना प्रदर्शन करेंगे जब तक इस बेटी का मुकदमा पंजीकृत नहीं हो जाता। उन भूमाफियाओं के खिलाफ, उन गुंडों मवालियों के खिलाफ जो धमकी दे रहे हैं फोन पे, और एक भाजपा के कोई कथित नेता हैं वो उन बच्चों का पक्ष कर रहे हैं जो गुंडे हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होना बहुत जरूरी है।
और जब तक कार्रवाई नहीं हो जाएगी तब तक हमारा धरना जारी रहेगा। पूनम, मैं गांव चिलकोरा की निवासी हूँ। मेरे पिताजी का नाम राम प्रसाद है। हम 2 बहनें हैं। मेरे पापा के पास 80 बीघा जमीन है। तो मेरे पापा ने मेरे लिए एक रिश्ता देखा है, और जो मेरी दीदी है उनके लिए जो उनके जो हस्बैंड है, उनका जो भाई है, वो लोग जो है लड़के वालों के यहाँ पर फोन करके धमकियां दे रहे हैं कि तुम यहाँ से रिश्ता मत करो। और जब मैं अपनी शिकायत लेके वारसी थाने गई तो उन्होंने मेरी कोई बात नहीं सुनी। फिर मैं एसपी के यहाँ गई थी, सिटी के यहाँ। उन्होंने भी फोन करके एसएचओ से बोल दिया था कि इनका मुकदमा लिखा जाए, पर उन्होंने मेरी आज कोई भी कार्रवाई नहीं की और ना मेरी बात सुनी। और मेरे भाई को, मेरे चाचा जी के जो बेटे हैं, उनको फटकार लगा के भगा दिया। अगर मुझे न्याय नहीं मिला तो मैं आत्महत्या कर लूंगी, क्योंकि मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। मैं बहुत दिन से भाग रही हूँ, कोई मेरी सुनवाई नहीं कर रहा। मैं बहुत परेशान हूँ कि प्लीज कृपया करके मेरी हेल्प करें, मुझे न्याय दिलाने की कृपया करें आप सभी लोग।